प्रेमा ने अपना एक घर बनाया। उनके पति ने एक घर को अच्छे से तैयार किया। दोनों पति पत्नी अपने घर में रहते थे। तो प्रेमा ने सोचा कि कुछ खर्चा पानी आएगा, तो किराएदारी पे कमरा उठा दिया। उन्होंने एक किराएदार को कमरा दे दिया। 2 साल के बाद प्रेमा के पति गुजर जाते हैं, लेकिन वो किराएदार जब प्रेमा उनसे बातचीत करती हैं तो वो धमकी देने लगते हैं। आज 4 साल हो गए हैं, प्रेमा का वो किराएदार घर नहीं छोड़ रहा है और उल्टा ही उनको ही धमका रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये प्रेमा की कहानी है। प्रेमा जिन्होंने गांधीनगर कोंच में एक अपना अच्छा मकान बनाया, उनके पति और उन लोगों ने एक मकान तैयार किया। गलती इतनी हो गई कि उन्होंने एक किराएदार को रख लिया। आज वो किराएदार कमरा खाली नहीं कर रहा है। एक तरफ लोग सोचते हैं कि चलो किसी का घर नहीं है, उसको ठिकाना दे दिया, कमरा किराए पे दे दिया, लेकिन ऐसे किराएदारी पे कोई आएगा और फिर पूरे घर पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो कल के किसी को कोई किराएदारी के लिए कमरा भी नहीं देगा। आज यही हाल प्रेमा के साथ हुआ और प्रेमा के घर को उस किराएदार ने कब्जा कर लिया। उस घटना की सच्चाई हम प्रेमा से जानेंगे, क्या हुआ था। प्रेमा, आप थोड़ा बताइए, कब आपने किराए पे लिया था, क्या हुआ था? अब हमारे मालिक ने था, तो मालिक ने दिया। हाँ। क्या साल पहले? 2 साल हो गए। 2 साल है। हाँ। तो जब वो हाँ, जब वो किराए कमरा मांगने आए थे तब क्या बोल रहे थे? कछु नहीं, जो बोली हमें बनो रन दो, हाँ, फिर हम कर्जे हैंगे। तो कितने रुपया किराए पे किराया दिया? 1,500। 1,500। कोई किराएनामा साइन करे थे कि ऐसे ही मुँह से बात हो गई थी? अब ऐसी बात हो गई थी, अगर ऐसे साल नहीं होते हाँ, तो बनी रही। ठीक है। जो बनी रही, फिर हमने कि हम कमरा खाली करो, हमारे मालिक खत्म हो गए। सब कर ही नहीं रहे और मार भी तैयार हो जा, सब घर आ जाए। क्या बोलते हैं? कहा हम मारेंगे, हम नहीं काढ़े, काढ़ो कैसे काढ़े। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी कि भाई? करी हमने, 1 साल हो गई शिकायत कर 2 साल हो गई, और ही सुंदर हुआ है। हाँ। अकेले हमारा कमरा खाली नहीं कर रहे, मारवे की धमकी दिए। अच्छा। हम कंडा अंडा पाता तो कंडा अंडा फेंक दिए ऊपर छत पे, और ना कड़ा रही। तो अभी कौन कौन है आपके घर में? आपके पति तो खत्म हो गए। हाँ। तो आपका बच्चा? एक बच्चा है, एक बहू है, एक नाती है। तो कितने कमरा किराए पे दिए? अरे एक ही कमरा है, वही एक कमरा दिया। है, उसको खाली नहीं कर। किराया देती है? नहीं दिए, किराया भी नहीं दे? हाँ। कितने महीने से किराया? जब से हमारा मालिक खत्म हुआ तब से पैसा नहीं दो किराए को। तो मतलब 2 साल हो गए हैं, कमरा भी खाली नहीं कर रहे हैं और किराया भी नहीं दे रहे। हाँ, 4 साल हो गए, मतलब 2 साल होने। पहले उन्होंने दिया था? हाँ, पहले तो देते नहीं। हाँ। जब मालिक खत्म हो गया, हम दे रहे तुम्हें बॉन्ड, हम दे रहे तुम्हें बॉन्ड। हाँ, ये बोलते हैं। हाँ। तो आपने इसको लेके कहीं कहा नहीं कि हमारे घर खाली करवाओ? हमने खूब कहीं एप्लीकेशन है ना दाई और में दाई, अकेले हमारी कोई सुना दी नहीं। नोटिस नहीं आया उनके पास? पुलिस कभी नहीं आई? आई है, देख गई, वो चली गई। अकेले हमारा कमरा खाली नहीं कराओ, बोले हम काकिया देव हैं और खराब औरत है, और काका हमें वो हो जावे तो फिर तो का नौकरी से चले जाए, ये बोलते हैं। हाँ। तो ये प्रेमा जो बता रही हैं, क्योंकि इनका कमरा आज 2 साल से कब्जा किए हुए हैं, कमरे का किराया भी नहीं मिल रहा है। और जब वो कहने जाती हैं, पुलिस को सूचना भी देती है, पुलिस भी नहीं आती है, क्योंकि उस कमरे में रहने वाली जो औरत है वो कुछ भी आरोप लगाने के लिए तैयार रहती है। इससे पुलिस भी डर रहे हैं। ये प्रेमा बता रही हैं। प्रेमा का लड़का, प्रेमा की बहू अपने घर में रहते हैं, लेकिन उनके उस कमरे पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब तक उसको ना तो कुछ किराया देते हैं, ना ही उनकी कोई सुनवाई करते हैं। आज प्रेमा परेशान हो रही है कि साहब हमारा घर खाली करा दो। ये किराएदार तो घर छोड़ने के तैयार ही नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए, हमें को अब तक कोई किराया भी मिल नहीं रहा है। प्रेमा, आप क्या चाहती हो? आपकी मांग क्या है? हम जो चाहो कि हमारे घर से कट जाओ। बहुत परेशान है, घर से कट जाए। हाँ। तो फिर समझो ही नहीं आया, चाहूँ सबसे कि हम कमरा खाली कर दे और अपने जाओ। तो ये प्रेमा है जो कह रही हैं कि साहब हमारा कमरा खाली कर दे और वो जाए, भले वो 2 साल का किराया हमको ना दे, लेकिन कमरा छोड़ दे ताकि हम आसानी से रह सकें। क्योंकि बहुत हो गया ये उत्पीड़न सहते सहते, क्योंकि जिस दिन भी कमरे के लेकर के कुछ बात होती है, झगड़ा शुरू होता है और फिर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हमने तो अच्छे के रहने के लिए कमरा दिया था, ये थोड़े सोच रहे थे कि वो हमारे घर पे ही कब्जा कर लिया जाएगा। आज
प्रेमा के घर पे उस किराएदार ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। हालांकि कोई लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई लिखित में उनका कोई किरायानामा साइन नहीं कराया गया था। बस ऐसे ही जो आप जानते हैं कि छोटे छोटे शहरों में किसी को भी कमरा किराए पे दे देते हैं। 1,500 रुपये में बात हुई थी कि चलो 1,500 रुपये दे करके आप ये कमरा में रहेंगे, लेकिन जब इनके पति थे तब बात हुई थी। अब 2 साल पहले पति खत्म हो गए, अब वो कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। जब उसको लेकर के बातचीत करते हैं तो झगड़ा शुरू होता है। आज प्रेमा बहुत परेशान है क्योंकि इनके पति भी नहीं है, एक बच्चा है, उनके साथ अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन उस किराएदार ने कब्जा कर रखा है। इन्होंने तमाम एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है। हम अपील करना चाहेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तमाम जो यहाँ की संबंधित थाना है कि एक बार घटना स्थल का विजिट करें, सच्चाई को देखें। एक महिला जो विधवा है वो परेशान है क्योंकि वो आरोपी उनके घर पे कब्जा कर रहे हैं और आज पूरी तरीके से उस कमरे पर घर पे कब्जा किया हुआ है। खुद इनको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कमरे का किराया तो मिलता ही नहीं है, ऊपर से कमरा भी खाली नहीं कर रहे हैं। इस घटना को लेकर के प्रेमा आज यही गुहार लगाती है कि साहब हमारा घर खाली करा दीजिए क्योंकि हमारे घर पे इन दबंगों ने कब्जा कर रखा है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।